सभी दर्शकों को राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल सनातन भक्ति परिवार। बहुत सुंदर, आप सभी लोगों का बहुत ही प्यार मिल रहा है। ऐसा ही प्यार आप हमेशा बनाए रखिए। आज जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अगर पिछली वीडियो देखी होंगी तो महाराज जी ने बताया था कि तुलसी पूजा कैसे करनी चाहिए और तुलसी जी हैं कौन। तुलसी माँ के बारे में उन्होंने पूरी व्याख्या की थी। आज उसी के रिलेटेड नए प्रश्न आए हुए हैं, कृपया ध्यान से सुनिए। दो प्रश्न आए हुए हैं जो कि एक देवांश सनातनी जी का है। इसमें लिखा है रविवार के दिन तुलसी जी की पूजा क्यों नहीं करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और एक प्रश्न और है, ये मोनू राजपूत जी का है। इसमें लिखा है कार्तिक के महीने में तुलसी जी की पूजा क्यों आवश्यक है। तो हम चलते हैं महाराज जी की और महाराज जी से जानते हैं इन दोनों प्रश्नों को। कहना चाहते हैं कि दोनों प्रश्नों पर जरा प्रकाश डालिए। हाँ, और आप लोग भी अगर कुछ पूछना चाहें महाराज जी से तो आप क्वेश्चन डाल दिया करो, हम टाइमली आंसर दिलाने का प्रयास करेंगे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपीषु गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। ओम श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। बहुत ही सुंदर, आप लोग जो लगातार इस चैनल के माध्यम से हमसे जुड़ रहे हैं, तो आइए प्रश्न को एक बार पुनरावृत्ति करें। देवांश सनातनी, मुझे बड़ा प्रसन्नता है इस नाम को सुनकर के, कम से कम सनातन से संबंधित नाम। तो बहुत ही सुंदर प्रश्न है, क्या तुलसी जी की पूजा रविवार को करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अति सुंदर। और दो प्रश्न हैं, दोनों प्रश्नों पर मैं चर्चा करूंगा। देखिए, तुलसी जी की रविवार को पूजा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, संसार में जितने भी देवी देवता हैं उनकी हमेशा ही पूजा अर्चना वंदना करना चाहिए। प्रश्न है क्या रविवार को ही। तो संसार में यदि आप YouTube पर खोलें कि लाखों लोग अपनी अपनी चर्चा करते मिलेंगे, लेकिन मैं उन दंतक कथाओं में न जाते हुए सीधा सीधा उत्तर देना चाहता हूँ। एक ग्रंथ है स्मृति सारोद्धार, उसमें एक श्लोक आता है, क्षमा चाहेंगे मैं इसको कंठस्थ नहीं है मुझे, लेकिन मैंने बहुत पहले इसको पढ़ा था और अब प्रश्न आया है तो उत्तर देना है। तो उसमें एक श्लोक आता है, उस श्लोक का भावार्थ कुछ ऐसा है कि मंगलवार को, शुक्रवार को और रविवार को एवं प्रत्येक माह की अमावस्या और पूर्णिमा एवं दोनों पक्षों की द्वादशी, और यदि घर में कोई सूतक काल लगा हुआ है, जैसे कि कोई बच्चे का जन्म हुआ है अथवा घर में किसी का शरीर शांति यदि हो गया है, ऐसी स्थिति में हमें तुलसी जी का स्पर्श यानी कि तोड़ना इत्यादि नहीं चाहिए। देखो, तोड़ोगे तो इसका मतलब है स्पर्श करोगे। और प्रश्न है पूजन का, तो पूजन का निषेध हमारी दृष्टि में नहीं है। अब दंतक कथाओं के दौरान लोग क्या क्या कह रहे हैं हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ, ये केवल रविवार, लोग कहते हैं कि रविवार को तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए, तो उसका कोई ठोस प्रमाण, कोई कुछ कहता है, कोई हम उन पर नहीं, लेकिन एक स्मृति सारोद्धार जो ग्रंथ है उसमें ऐसा वर्णन किया जो मैंने अभी आपको बताया। और एक जो दूसरा प्रश्न है कि इस कार्तिक माह में क्या तुलसी पूजन करना चाहिए और लोग ज़्यादा करते हैं तो विशेष महत्व क्यों है, ये प्रश्न आया है। तो सुनिए, कहते हैं कि भगवान नारायण जी जब योग निद्रा में चले जाते हैं देवशयनी एकादशी से, तो कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन वो अपने योग निद्रा से बाहर आते हैं। अच्छा, जब वो योग निद्रा से बाहर आते हैं तो ऐसा पुराणों का मानना है कि उनकी जो तुलसी महारानी हैं
जो उनकी सहचरी हैं, उनकी जो सेविका हैं, वो उनको बड़ा प्रिय है। तो जब योग निद्रा से बाहर आते हैं तो सर्वप्रथम वो सहचरियों में, वैसे तो लक्ष्मी जी को ही प्रिय हैं, लक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए, लेकिन सहचरियों में यदि सबसे ज़्यादा अगर प्रेम है तो वो है तुलसी महारानी से। तो तुलसी महारानी से वो मिलते हैं। फलस्वरूप भक्तों का ये मानना है कि यदि हम कार्तिक माह में तुलसी मैया की विशेष पूजा आराधना करेंगे तो निश्चित रूप से जब योग निद्रा से बाहर भगवान नारायण जी आएंगे तो तुलसी महारानी से मिलेंगे, तो तुलसी महारानी मेरी भी पूजा सेवा की बात उनसे कहेंगे। बस यही मुख्य कारण है कि कार्तिक माह के जो ये कार्तिक माह में विशेष पूजा, बोले पूरे वर्ष तो कर नहीं पाएंगे, इसलिए केवल कार्तिक ही महीने में कर लो। अच्छा, अब मेरा संदेश है। मेरा संदेश क्या है, इसे ध्यान से सुने। जैसे पहले प्रश्न आया था कि रविवार को तोड़ना चाहिए या नहीं चाहिए, तो प्रश्न ये करना चाहिए कि तुलसी की पूजा कब कब करनी चाहिए। तो मैं ये कहना चाहूँगा, तुलसी जी की हमेशा पूजा करो। एक बड़ा अच्छा सुंदर आपने भजन भी सुना होगा, राधे बिन श्याम मिले कैसे, राधे बिन श्याम मिले कैसे, तुलसी बिन भोग लगे कैसे, तुलसी बिन भोग लगे कैसे। कहने का अभिप्राय, घर में हर सनातनी के तुलसी जी का पौधा जरूर होना चाहिए। जो साक्षात भगवान की सहचरी हैं वो एक तुलसी के वृक्ष के रूप में परिवर्तित हुई। ये बहुत लंबी कथा हो जाएगी, जालंधर वध की कथा कहनी पड़ेगी। तो हम आपसे कहना चाहेंगे, हर दिन उनकी सेवा करो। बस इतना है कि रविवार के दिवस और जो विशेष मान्यता है, तो मैंने और भी दिन बताए हैं, उनको भी ध्यान से समझें। इन पर विशेष स्पर्श नहीं करना चाहिए, तोड़ना, यानी कि उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, ये भाव। तो अच्छा, जो लोग स्वार्थी लोग होते हैं वो केवल अपने मतलब की बात सोचते हैं। जैसे बोले कार्तिक माह में पूजा विशेष करो, हम कहते हैं कि हर समय करो। हर सनातनी को हर समय करनी चाहिए। हाँ, टाइम ना हो तो उनके लिए बात नहीं कहूँगा, ठीक है। तो मैंने अपनी बुद्धिमत्ता के अनुसार एवं स्मृति सारोद्धार ग्रंथ के अनुसार मैंने आपको उत्तर दिया। सभी को राधे राधे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि महाराज जी ने कितना उत्तर अच्छा दिया और कितना विस्तार पूर्वक दिया। उन्होंने जो ये दोनों प्रश्न थे, दोनों प्रश्नों के हल दिए हैं। और हम आप सभी लोगों से कहना चाहते हैं, अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न उमड़े तो आप ज़रूर प्रश्न करिए, क्योंकि जब तक आपकी शंका का समाधान नहीं होगा तब तक आपके मन में भक्ति नहीं उमड़ेगी। तो हम आप सभी लोगों से कहना चाहते हैं, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और ऐसी ही वीडियो और पाने के लिए हमारे सनातन भक्ति परिवार चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।